तो दोस्तों एसआईपी क्या होता है या फिर म्यूचुअल फंड में कितना फ़ायदा है या फिर म्यूचुअल फंड सही है, इसको लेके आपने बहुत सारा वीडियो देखे होंगे और भरा पड़ा हुआ है वो यूट्यूब में ये सारा टॉपिक को लेके। लेकिन दोस्तों अगर आप एसआईपी करते हो तो एसआईपी क्या सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा ग्रो ही होता है एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में, या फिर रिस्क कितना है, आपका डूबने का भी संभावना है, पैसा डूबने का भी संभावना पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, आज इस वीडियो में समझेंगे और आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और अभी तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फिनटेक चैनल सरोज बनर्जी को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। दोस्तों टॉपिक पे आते हैं डायरेक्टली। दोस्तों एक्चुअली म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी होता है क्या है? एसआईपी मतलब आप सिस्टम, एसआईपी का फुल फॉर्म तो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन इसका फंडा क्या होता है बहुत सारे लोग यही पता नहीं कि एसआईपी होता क्या है, लेकिन एसआईपी क्या हुआ है। तो एसआईपी जनरली आप इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हो। आप किसी ना किसी के बिजनेस पे, किसी ना किसी का व्यापार पे आप पैसा को इन्वेस्ट करते हो, लेकिन म्यूचुअली में आप एसआईपी में डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से आप कनेक्टेड नहीं होते हो, इनडायरेक्टली होते हो। होता क्या है, आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस को आपका पैसा आप दे देते हो। उस फंड हाउस में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जिसका काम होता है टोटल मार्केट को एनालाइज करना और कौन सा कंपनी आने वाला समय में, कौन सा बिजनेस आने वाला समय में ग्रो करने वाला है, उसको देख के म्यूचुअली आपका पैसा को 30 से 40 कंपनी में, 30 से 40 स्टॉक में डिवाइड करके छोटा छोटा हिस्सा करके म्यूचुअली पैसा को लगाता है, इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट कि आप एक एक स्टॉक पे ऊपर निर्भर नहीं होते हो, आप डायरेक्टली शेयर मार्केट के साथ कनेक्टेड नहीं होते हो, लेकिन आप फंड हाउस को देखो, फंड हाउस क्या करता है 40 से 50 कंपनी में छोटा छोटा हिस्सा में आपके पैसा को लगाता है। आप 2000 का करते हो, 5000 का करते हो, जितना का भी एसआईपी करते हो, उस छोटा पैसा को आपका 40 से 50 कंपनी में डाइवर्सिफाई करके लगाया हुआ होता है, इन्वेस्ट करता है वो फंड मैनेजर। अब दोस्तों इस जगह पे साइंस को आपको समझना है। अगर 40 से 50 कंपनी में आपको पैसा लगा हुआ है तो एक चीज़ जाहिर सी बात है कि एक समय पे अगर पेंडेमिक बहुत ज़्यादा ना हो, लाइक कोविड जैसा सिचुएशन अगर नहीं होता है या फिर 2008 जैसा मार्केट क्रैश नहीं होता है, तो फिर आपके एक साथ 50 कंपनी डाउन जाने का या फिर डूबने का संभावना बहुत रेयर होता है। मतलब 90% केसेस में एक साथ 40 से 50 कंपनी नहीं डूब सकता है। तो 10% केसेस में, जैसे कि कोविड जैसा सिचुएशन या फिर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाता है मार्केट में 2008 जैसा, या पाकिस्तान जैसा हालत हो जाता है, तब दोस्तों उस, या फिर श्रीलंका जैसा, तो उस केसेस में आपका सारा का सारा कंपनी डाउन जा सकता है। और आप उस समय पे सिर्फ आप नहीं, आपका नहीं, पूरा पूरा देश का इकोनॉमी डाउन जाएगा। आप जहाँ भी पैसा रखोगे आपका डूबेगा ही। तो दोस्तों उस केस को अगर छोड़ दे तो आपको एक साथ 40 से 50 कंपनी डूबने का पॉसिबिलिटीज बहुत कम होता है, जिससे आपका रिस्क मैनेज होता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझो, इतना बस जानने के बाद ही आप जाके कोई भी एसआईपी कर लो, किसी भी म्यूचुअल फंड में दे दो, तो आप सेफ नहीं रहोगे। आपको सेफ अगर खेलना है, आपको अगर रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, तो इसके लिए आप खुद अगर मास्टर हो, आपको अगर इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, मार्केट के बारे में आप एक्सपीरियंस्ड हो, या फिर मार्केट में आप टाइम देते हो, तो फिर सही है। नहीं तो आप बढ़िया से फंड, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर चूज करो जो आपको एडवाइस करेगा, आपको रिस्क को कैलकुलेट करेगा कि आपका हार्ड अर्न मनी इसमें लगाएगा तो आपका रिस्क आप कितना तक ले सकते हो, आप किस टाइम पे आप इसका मैच्योरिटी चाहते हो, कितना समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आपको फंड सजेस्ट करेगा। क्योंकि दोस्तों आप 40 से 50 कंपनी में तो लगा हुआ रह रहा है, लेकिन कोई सेक्टरल फंड ले लिया या फिर कोई स्मॉल कैप फंड जिसमें से 50 स्मॉल छोटा छोटा कंपनी में इन्वेस्टेड रहेगा। छोटा छोटा कंपनी जो शायद 1 महीना हुआ है उसको लिस्टेड हुआ, या फिर 2 साल हुआ है उस कंपनी को, 5 साल हुआ, ये जो छोटा कंपनी। तो लेकिन दोस्तों ये छोटा कंपनी में इन्वेस्टेड करने से क्या होता है, रिस्क इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी अगर पेंडेमिक आता है, छोटा मोटा पेंडेमिक भी आता है इकोनॉमी में, देश में, तो दोस्तों ये सबसे पहले छोटा बिजनेस ही डूबता है, छोटा व्यापारी लोग ही सबसे पहले खत्म हो जाता है। और आपके पैसा अगर वो छोटा व्यापारी के ऊपर, छोटा व्यापार पे, छोटा बिजनेस पे लगा हुआ रहेगा, तो आप सबसे पहले आपका पैसा ही डूबेगा। तो इसीलिए आपके हिसाब से, आपका रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपका पैसा को मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए आप बढ़िया से आपका फाइनेंशियल एडवाइजर चूज करो। और अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं चूज करोगे, आप डायरेक्टली करना चाहते हो, तो आपको अगर रिस्क कम लेना है तो आप सीधा सीधा लार्ज कैप फंड चूज करो। कोई भी लार्ज कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप हो गया, या फिर आईसीआईसीआई पोटेंशियल का लार्ज कैप फंड हो गया, एचडीएफसी का लार्ज कैप हो गया, सारा जितना भी फंड हाउस है सबका लार्ज कैप फंड होता है।
तो आप सिंपली लार्ज कैप फंड चूज़ करो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि लार्ज कैप फंड का मतलब होता है आपका पैसा जो छोटा छोटा हिस्सा में 40 से 50 कंपनी में लगा हुआ होगा, वो सारा का सारा 40 से 50 कंपनी लार्ज कैप कंपनी होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कंपनी होगा, लाइक टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, SBI बैंक, ये सारा बड़ा बड़ा कंपनी लार्ज कैप कंपनी होगा। तो ये जब कोई पेंडेमिक आता है, छोटा मोटा पेंडेमिक, तो बड़ा बिजनेस जो बड़ा लार्ज कैप बिजनेस होता है उसका डाउन होने की या फिर डूबने का संभावना बहुत कम होता है, पॉसिबिलिटी बहुत, क्योंकि ये सारा कंपनी मार्केट में पिछले 100 वर्षों से है, 50 वर्ष से है, 40 वर्ष से, मतलब इसका मतलब सिंपली यही है कि बहुत सारा पेंडेमिक, बहुत सारा अप डाउन मार्केट में, बहुत सारा इकोनॉमी डाउन क्राइसिस पेंडेमिक देख चुका है, खुद को संभाल चुका है, बहुत सारा तूफान झेल चुका है और झेलने के बाद मार्केट में खड़ा है। तो दोस्तों ये अगर आपका पैसा वो सारा बिजनेस में लगा हुआ रहेगा तो आपका पैसा भी अगर छोटा मोटा पेंडेमिक में डाउन आपको ख़त्म नहीं कर देगा, डूब नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं करेगा, थोड़ा सा डाउन जा सकता है लेकिन आप ख़त्म नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सिंपली अगर आपको सेफ गेम चाहिए, सेफ खेलना है और आपको रिस्क कम लेना है, तो सिंपली आप लार्ज कैप फंड को चूज़ कीजिए। SIP रिस्क तो है, लेकिन आपको जिस हिसाब से मैंने जो साइंस आपको समझाने की कोशिश की, अगर आप ध्यान से थोड़ा समझते हो इसको तो रिस्क नहीं है, इससे अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आएगा आने वाला समय में अच्छा रिटर्न के लिए। लेकिन आपको सही SIP, सही म्यूचुअल फंड को चूज़ करना आना चाहिए। और सही म्यूचुअल फंड, सही SIP आप कैसे कर पाओगे, आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, आपका समय, टाइम बर्डन के हिसाब से, आप कितना समय के लिए इन्वेस्टमेंट चाहते हो, कितना समय के बाद उस फंड की आपको ज़रूरत पड़ सकता है, और आपका इनकम के हिसाब से आप कितना इनकम करते हो, आपका कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये सारा चीज़ को देखने के बाद आपका फंड चूज़ किया जाएगा और उसके बाद उस फंड में अगर आप देते हो तो आपको आने वाला समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आज ये SIP के बारे में, SIP के रिस्क के बारे में समझाने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आता है तो सिंपली आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक जरूर करना है अगर पसंद आता है, और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करना, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना कि क्यों पसंद नहीं आया। और दोस्तों इस प्रकार का और इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करके रखना। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं लेता हूं विदा।